बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने को लेकर के मांग उठी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जहां एआईएमआईएम के नेता ने बकरीद पर प्रशासन से सड़क पर नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी, जबकि मैसेज क्लियर है कि सड़क पर उत्तर प्रदेश में नमाज नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जैसी ये डिमांड आई, जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची और देखा कि इस डिमांड पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। सड़कों पर नमाज पढ़ने के 10 मिनट की नमाज के लिए इतनी पाबंदियां क्यों? बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने की हमें अनुमति दी जाए। बकरीद पर कुर्बानी वर्सेस बलि का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि यूपी में भाईजान ने एक नई डिमांड रख दी है। अलीगढ़ में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने की अनुमति दिए जाने की मांग प्रशासन से की है। हमने जिलाधिकारी से मांग की है कि हम ईद उल अजहा की नमाज जिन ईदगाह में पढ़ते हैं, अगर तादाद ज्यादा हो जाए तो बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने की हमें अनुमति दी जाए। क्या अनुमति मिली आपको? देखिए, अनुमति मिले न मिले, हमने मांग की है। यही नहीं, भाईजान का तर्क है कि जिस तरह हिंदू समुदाय को सड़क पर कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन दी जाती है, उसी तरह ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने की अनुमति दी जाए। सड़कों पर नमाज पढ़ने के 10 मिनट की नमाज के लिए इतनी पाबंदियां क्यों? क्या हम भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सड़कों पर भीड़ रहती है, काफी देर मेले भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, तो ये मुसलमानों के प्रति ही ये सब ऐसी भावनाएं क्यों? ये बीजेपी दो ही दर्जे का लोगों के साथ व्यवहार कर रही है। यूपी में बकरीद को लेकर योगी का सीधा आदेश है, कुर्बानी निर्धारित जगह पर ही होगी और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। साथ ही कोई नई परंपरा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। लेकिन अलीगढ़ के भाईजान हैं कि वो जिद पर अड़े हैं। भले ही एआईएमआईएम की तरफ से अलीगढ़ में ये मांग की गई, लेकिन भाईजान की नई डिमांड के बीच कई मौलाना ऐसे भी हैं जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के योगी के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। लोग रोड पर नमाज न पढ़ें और ताकि रोड पर जो आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको आसानी हो, एम्बुलेंस वगैरह निकलने में आसानी हो, किसी को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। और मैं दूसरी बात शरीयत की बात बताऊं, शरीयत ने इसका एक हल निकाला है, हल दिया है। हल ये है कि इमाम बदल करके एक ही मस्जिद में, एक ही ईदगाह में 2 बार नमाज हो सकती है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जो आवाज अलीगढ़ में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने उठाई, उसे लेकर अलीगढ़ में हिंदू पक्ष क्या सोचता है, पहले ये सुनिए। आपको नमाज पढ़नी है, आपको ईद मनानी है, आपको कोई भी त्योहार मनाना है, आप अपने जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, वहां पर मनाइए, नो डाउट, पूरा आपको छूट है। लेकिन आप सार्वजनिक स्थल को घेर कर रोड को बंद करके करेंगे तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की अपनी भावनाएं हैं, शरीयत के प्रति उनकी आस्था है, मगर यूपी में योगी राज है और योगी राज मतलब कानून का राज, जो सबके लिए एक समान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अलीगढ़ हो, आगरा हो या बरेली। ना जगह से फर्क पड़ता है, ना ही धर्म से। वो एक मजबूरी के आधार पर, जैसे जगह मस्जिद में कम पड़ रही है तो उसके मजबूरी के आधार पर थोड़ी बहुत जगह सड़कों पर, अगर जैसे किसी ट्रैफिक वगैरह में दिक्कत ना हो किसी को चलने वालों को, तो उसमें थोड़ी जरूरत है तो पढ़ सकते हैं रोड पर नमाज। ये एक तरफ पाबंदी लगाई है, जबकि रोडों पे भंडारे भी हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है, जागरण भी हो रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का जो सहन है, गेट अगर रोड पर खुलते हैं या मस्जिद के मैदान है, उस पर नमाज की परमिशन दी जाए। यात्राएं निकलती हैं, होली के त्यौहार भी होते हैं, तो कभी कोई एतराज नहीं करता, न किसी को एतराज करना चाहिए। तो जब हमारी आधे घंटे की नमाज हो रही है, 15 मिनट की नमाज हो रही है, तो उसकी परमिशन देने में क्या परेशानी है? आप खाली क्या हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं या मोदी जी की क्या हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? तो ये चलती रहेगी नमाज। किसी को रोड पर 10 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो एक अरसे से होता हुआ रहा, आज आप रोक के क्या साबित कर रहे हैं? ये तो गलत है बात। दरअसल सीएम योगी के आदेश के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करवाने में यूपी के सभी अधिकारी जुट गए हैं। शहर शहर योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, क्योंकि बकरीद से पहले ईद उल फितर पर नमाज के बहाने अराजक तत्वों ने मुरादाबाद से मेरठ तक माहौल खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार ऐसी किसी भी गलती की गुंजाइश योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।